बाबर सुहेल भट्ट को 14 गोलियां लगी, सर पर लगने वाली गोली मौत की वजह बनी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी, मकतूल शरीफपुरा में सुपुर्दे खाक। लीगी एमएनए सुहेल शौकत भट्ट समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एसएचओ मनावा नसरुल्लाह चट्टा को भी मुअत्तल कर दिया गया। बाबर भट्ट के कत्ल के खिलाफ वरसा का एहतजाज, कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की तरफ से कत्ल के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की कत्ल पर शदीद मुजम्मत। नदीम अफजल चंद का कहना है कि आज तमाम अजला में एहतजाजी धरने देंगे। वज़ीर आला का वाक़े का नोटिस, सीसीपीओ लाहौर से रिपोर्ट भी तलब कर ली। बाबर सुहेल भट्ट के कत्ल में मुलव्विस सिक्योरिटी गार्ड की तस्वीर सबसे पहले लाहौर न्यूज पर। आतिफ ने मुखालिफिन को मुखबरी की। उधर एसपीसीआई तारिक इलाही और डीएसपी राना जाहिद का जाए वकुआ का दौरा, अहम शवाहिद इकट्ठे किए। डीपीओ ने सिक्योरिटी दी, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के कहने पर वापस ले ली गई। मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह होंगे। पीपी रहनुमा शौकत बसरा की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। नहीं, मैं आपको इजाजत नहीं देता। कुफर टूटा खुदा खुदा करके, स्पीकर अपोजिशन शटअप तनाज़े का 5 दिन बाद ड्रॉप थी। स्पीकर सूबाई असेंबली राना मोहम्मद इकबाल ने अपोजिशन से माफी मांग दी। अपोजिशन ऐवान में वापस। मियां महमूद रशीद का कहना है मामला खुश असलूबी से तय पा गया। वासा तारीख का सबसे बड़ा डीजल चोरी स्कैंडल। 2 साल गुजरने के बावजूद इंक्वायरी का नतीजा ना निकल सका। इंक्वायरी ऑफिसर एडिशनल डायरेक्टर लाहौर रीजन डॉक्टर फरहान को भी तब्दील कर दिया गया। उन्नीस साल बाद मर्दमशुमारी का 15 मार्च से आगाज। ख्वाजा सराओं की भी गिनती होगी। 18.5 अरब रुपए खर्च होंगे। खुसूसी हेल्पलाइन कायम। इंतजामात और आदादोशुमार के मामलात फौज देखेगी। लाहौर न्यूज की खबर सच साबित हो गई। डीएमडी फाइनेंस अब्दुल कदीर ने एमडी वासा का चार्ज संभाल लिया। डीएमडी का कहना है कि शहरियों की बेहतरी के लिए मंसूबाबंदी कर ली। शहर के कमर्शियल प्लाजों की आ गई शामत। फायर सेफ्टी इंतजामात मुकम्मल ना करने वाले प्लाजा मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। डीसी सुमेर अहमद सैयद की जेर सदारत इजलास में फैसला। ग्रेटर इकबाल पार्क की मजीद अपग्रेडेशन का मंसूबा तैयार। मंसूबे का रिवाइज्ड PC1 महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में जमा करवा दिया गया। इस मंसूबे पर 3 अरब 40 करोड़ 32 लाख रुपए लागत आएगी। पंजाब असेंबली में भी लाहौर न्यूज की खबर की गूंज। LWMC अफसरान की ट्रेनिंग के नाम पर
पिकनिक पार्टी के खिलाफ पंजाब असेंबली में तहरीक इल्तवा जमा। शहर में मोटर बाइक्स एम्बुलेंस सर्विस के इजरा का फैसला। वजीर आला शहबाज शरीफ ने 900 मोटर बाइक्स पर मुश्तमिल नई एम्बुलेंस सर्विस के इजरा की मंजूरी दे दी। गैर रजिस्टर्ड स्टंट्स का मामला क्वालिटी चेक करने के लिए पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने 11 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। सिविल एविएशन की लाहौर एयरपोर्ट की वेबसाइट 24 घंटे से खराब। मुसाफिरों को परवाजों के औकात मालूम करने में दुश्वारी का सामना। लाहौर हाईकोर्ट के 5 असिस्टेंट रजिस्ट्रार की डेप्यूटी रजिस्ट्रार्स के ओहदे पर तरक्की। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तरक्की पाने वालों में डेप्यूटी रजिस्ट्रार रियाज अहमद, इरफान अहमद, खादिम हुसैन शामिल। महकमा बुनियादी मरकजी सेहत के 2000 से जायद मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी का मामला। अदालत का सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ को 4 हफ्तों में फैसला करने का हुक्म। हाथों से माजूर अफराद के लिए खुशखबरी। लाहौर के होनहार तालिबे इल्मों ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बायोनिक हैंड तैयार कर लिया। 40,000 रुपए लागत आई। ख्वाजा अहमद हसन की उम्र अदायगी के बाद वतन वापसी। मुबारकबाद देने के लिए लीगी रहनुमाओं और कारकुनों का तांता बन गया। पीने का साफ पानी नायाब, सीवरेज सिस्टम बेकार, लटकती तारें, गंदगी के ढेर। यूनियन काउंसिल 224 पिंडी स्टॉप शहर की बदतरीन यूनियन काउंसिल का मंजर पेश करने लगी। वजीर रेलवे का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। कहा किसी सरकारी अफसर को दबाव में नहीं लाया जा सकता। मुल्की तरक्की के लिए हर किसी को अपना किरदार अदा करना होगा। सदर लाहौर चैम्बर की ईरानी कौंसल जनरल से मुलाकात। मोहम्मद हुसैन बिन असदी का कहना है कि पाकिस्तानी मसनूआत के लिए ईरान बेहतरीन मार्केट है। कोट लखपत में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। मकतूल अरमान को अदालत जाते हुए मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। राहगीर मोहम्मद बूटा भी गोली लगने से जिंदगी की बाजी हार गया। सरेआम असलहे की नुमाइश। 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ने लगी। फैसल टाउन में एक्साइज दफ्तर के बाहर से गाड़ी चोरी। लाहौर न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। पोस्ट मास्टर जनरल ऑफिस में यूनियन अल खिदमत फाउंडेशन की हल्फ बर्दारी की तकरीब। यूनियन रहनुमाओं और पार्टी उहदेदारान से हल्फ लिया गया। पार्टी मेंबर्स की शिरकत। मुंतहिब नुमाइंदों को मुबारकबाद। फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान का बुकियों से राबते का एतराफ। जहनी दबाव की वजह से पीसीबी को आगाह ना कर सका। स्पॉट फिक्सिंग करने से इनकार। एंटी करप्शन यूनिट के सामने पेश। पीसी होटल में 2 रोजा मार्कोन इंटरनेशनल मार्केटिंग कांग्रेस का इनेकाद। कौमी और बैनुल अक़वामी कंपनीज के नुमाइंदगान की शिरकत।
रॉयल पाम क्लब में 3 रोजा बैनुल अक़वामी फिरदौसी कॉन्फ्रेंस की तकरीब। गिलगित बल्तिस्तान और ईरान के तलबा का सकाफती और इलाकाई रक्स सूफियाना कलाम भी पेश किया। सूबाई वज़ीर रज़ाली गिलानी और गवर्नर रफीक रजवाना की शिरकत। कनेट कॉलेज में ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी खवातीन क्रिकेट टूर्नामेंट की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। तालिबात की एरोबिक्स पर शानदार परफॉर्मेंस, देखने वाले भी झूम उठे। पंजाब यूनिवर्सिटी CIT का सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल। तलबा का जोशो जज्बा और रूज पर टीम लीडर्स ने किया मार्च पास। मशल रोशन करके फेस्टिवल का बाकायदा आगाज कर दिया गया। पंजाब में बलोच सकाफत के रंग। पंजाब यूनिवर्सिटी में जेर तालीम पश्तून तलबा तंजीम के जेर एहतमाम बलोची सकाफती मेला। मकरानी और सरहदी चाप के साथ लीवा और पश्तून अरसन ने हाजरीन के दिल जीत लिए। मौसम हुआ तब्दील तो खातीन के अंदाज भी बदल गए। वहदत रोड पर सजे फैशन के दिलदादा खातीन के लिए स्टॉल्स, खूब खरीदारी भी की। और स्किन्स ब्यूटी सैलून के जेर एहतमाम मुस्तफा टाउन में सजी नुमाइश। ज्वेलरी, सिले अनसिले कपड़ों समेत खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं जवेरिया सलीम। और मैं हूं ज़ैर मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर दें आपको। वीना मलिक और असद खटक में सुलह हो गई। मौलाना तारिक जमील ने सुलह में अहम किरदार अदा किया। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम और अच्छी खबर है, वीना मलिक और असद खटक में सुलह हो चुकी है। मौलाना तारिक जमील ने सुलह में अहम किरदार अदा किया। एक घर टूटने से बच गया। वीना मलिक और असद खटक में बिलाखिर सुलह हो गई। मौलाना तारिक जमील ने सुलह में अहम किरदार अदा किया है। अभी आपको बताएं कि डिप्टी सेक्रेटरी से हटाकर OSD बनाए जाने वाले राजा मंसूर को एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन हेल्थ तैनात कर दिया गया है। माजरा क्या है जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज हसन रजा से। जी हसन रजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने राजा मंसूर अहमद को जो डिप्टी सेक्रेटरी थे, इनकी तरक्की हो गई थी, इनको OSD कर दिया गया था। और आज सेक्रेटरी सेहत की जानिब से ये कहा गया कि इस अफसर की जिम्मेदारी बहुत अच्छी है और इनकी कारकर्दगी भी बेहतर है, इसलिए एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन जो है इनको महकमा सेहत पंजाब जो है तैनात कर दिया गया। उनके साथ साथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट समेत जो है अहम 19 करोड़ तबादले के अहकाम भी जारी किए गए हैं, जिसमें AC मॉडल टाउन इम्तियाज अहमद का तबादला करके एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मुकर्रर किया गया है। इसी तरह ADCG गुजरांवाला हफ्सा कंवल ADCG गुजरात तैनात किया गया है। OSD इरफान अली ADCR गुजरात तैनात है। ADCR चकवाल वासफ रहमान को ADCR गुजरात मुकर्रर किया गया है। इसी तरह समेत जो है 19 करोड़ तबादले के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और महकमा SNGRE ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया हसन रजा अपडेट करने के लिए। ब्रेकिंग न्यूज दें आपको। कैंट डिवीजन पुलिस की कार्रवाई में मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुलजिम से चर्स बरामद होने के बाद मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मजीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे सरफराज खान हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज खान, बताइएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी, कैंट डिवीजन ने पिछले दिनों जो है वो आज तक जो है वो मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों को तेज कर दिया गया है। आज फिर एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 240 ग्राम चर्स बरामद करके पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। सरफराज खान, शुक्रिया।
पीपी रहनुमा सुहेल बाबर भट्ट की नमाज जनाजा अदा कर दी गई और उन्हें सुपुर्द खाक भी कर दिया गया है। मकतूल बाबर भट्ट के जिस्म पर 14 गोलियां लगीं। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाबर भट्ट के कत्ल का मुकदमा थाना मनावा में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में आतिफ इरफान जट और लीगी MNA शौकत सुहेल भट्ट नामजद हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर भट्ट का 12 मार्च की शब लखो डेर में कत्ल। छोटे भाई कैसर सुहेल भट्ट की दरख्वास्त पर कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR में मुल्जमान आतिफ उर्फ आती और इरफान जट नामजद। लीगी MNA सुहेल शौकत भट्ट को भी मुकदमे में नामजद कर दिया गया। FIR के मुताबिक रात 11:30 बजे मुल्जमान ने ड्राइंग रूम में दाखिल होकर फायरिंग की। मुल्जिमान ने कलाशनकोव से फायरिंग करके बाबर भट्ट को जख्मी किया। बाबर भट्ट जख्मों की ताब न लाते हुए सर्विसेज अस्पताल में दम तोड़ गया। करीना दुश्मनी हमारी मौजूदा मुस्लिम लीग नून का जो MNA सुहेल शौकत भट्ट है 130 से, उसके साथ उसके अजीज़ नूरा कश्मीरी, उसके मतलब बेटे और इधर उसी के करिंदे सुहेल शौकत भट्ट के इरफान गिल वगैरह हमारे गांव में जो रहते हैं, उन्होंने पूरा इसको मैनेज करके ये काम। बाबर भट्ट को 22 गोलियां लगी। पोस्टमार्टम के बाद फुरसा के हवाले कर दिया गया। बाबर भट्ट की लाश घर पहुंची तो कोहराम मच गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उधर साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के रहनुमा बाबर सुहेल भट्ट के कत्ल की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। वज़ीर आला ने वाक़े का नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की PP रहनुमा बाबर भट्ट के कत्ल की मुजम्मत। आसिफ जरदारी का कहना था कि वफाक और पंजाब हुकूमत से कहा है कि बाबर भट्ट के कातिलों को हर कीमत पर गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि मरहूम को जमहूरियत और पार्टी खिदमात पर खिराज अकीदत पेश करते हैं। आसिफ अली जरदारी ने बाबर भट्ट के खानदान से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि पार्टी उनके गम में बराबर की शरीक है और ये कत्ल पार्टी का बड़ा नुकसान है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी बाबर भट्ट के कत्ल की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की। PP रहनुमा नदीम अफजल चंद और चौधरी मंजूर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कल तमाम अजला में एहतजाजी धरने होंगे। अल्लाह की लाठी बे आवाज है, इंसाफ जरूर मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला कल पूरे पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाजी धरने देगी, एहतजाजी रेफरेंस होंगे, इनके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। पीपल्स पार्टी लाहौर के रहनुमा के कत्ल के खिलाफ वर्षा ने कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है, जबकि वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है। शहर में जारी दरीना दुश्मनी कीमती जानें निकल गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी बाबर भट्ट भी इसी अदावत की भीड़ चढ़ गए। मुखालिफिन की इस जंग में अब तक कितने अफराद मौत के घाट उतार दिए गए, रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान भट्टी। दरीना दुश्मनी की जंग, शहर में खून की होली न रुक सकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर भट्ट को भी अदावत पर कत्ल कर दिया गया। बाबर भट्ट और मुखालिफ ग्रुप के माबैन दुश्मनी का आगाज 1996 में उस वक्त हुआ जब बाबर भट्ट के भाई छन्ना भट्ट को नूरा कश्मीरी ने कत्ल करवा दिया। बाद नूरा कश्मीरी को धोबीघाट के मकाम पर कत्ल कर दिया गया और दुश्मनी चलती रही। 1997 में MPA शौकत भट्ट को हरबंसपुरा के मकाम पर कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल का इल्जाम नूरा कश्मीरी के बेटों पर लगा क्योंकि शौकत भट्ट बाबर भट्ट की पुश्तपनाही करता था।
दुश्मनी की आग मजीद तेज हो गई। 2010 में मुखालिफ ग्रुप ने बाबर भट्ट के वालिद मास्टर सलीम को कत्ल करवा दिया। इस कत्ल केस में नूरा कश्मीरी का बेटा पकड़ा गया और मुखालिफिन ने नूरा कश्मीरी के दामाद इजहार भट्ट को कत्ल कर दिया। इस सारी दुश्मनी के दौरान शौकत भट्ट कत्ल हुआ, उस वक्त बाबर भट्ट जेल में था। अब बाबर भट्ट के वालिद मास्टर सलीम के कत्ल केस में नूरा कश्मीरी का बेटा मुजरिम डिक्लेयर हो रहा था, जिसका मुखालिफिन को रंज था। इस दुश्मनी में सुहेल, शौकत भट्ट, इरफान गुल और नूरा ग्रुप इकट्ठे हो गए। इस तेरीना दुश्मनी पर गुज़श्ता रोज बाबर भट्ट को मुखालिफिन ने घर में घुसकर कत्ल कर दिया। कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लीगी MNA सुहेल शौकत भट्ट, शफकत अली उर्फ बग्गा भट्ट समेत 6 मुलजिमों को नामजद किया गया है। अब तक इस दुश्मनी में 5 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। कोई तो आए हमें बचाए। शहर के मुख्तलिफ थानों में तैनात 50 से ज्यादा कांस्टेबल्स को फ्लाइंग स्क्वाड में ट्रांसफर किए जाने के अहकाम जारी कर दिए गए, लेकिन कांस्टेबल्स ने तबादले रुकवाने और थानों में पोस्टिंग के लिए सिफारिशें ढूंढना शुरू कर दी हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फयाज मलिक से। फयाज मलिक, बताइएगा ये जो 50 से ज्यादा कांस्टेबल हैं क्यों नहीं जाना चाहते फ्लाइंग स्क्वाड में? जी बिल्कुल उजैर, आपने ठीक कहा। ये जो 50 थानों में कांस्टेबल तैनात थे, 50 से ज्यादा, इनको फ्लाइंग स्क्वाड जो कि VVIP शख्सियात की हिफाजत पर मामूर है, इन 50 कांस्टेबलों की जो है थानों से हटाकर इनकी ट्रांसफर जो है फ्लाइंग स्क्वाड में कर दी गई है, जिनके अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। तमाम इन अहकामात के मसूल होने के बाद कांस्टेबल्स की जो बड़ी तादाद है, उन्होंने फ्लाइंग स्क्वाड में अपने तबादले रुकवाने और अपनी पोस्टिंग वापिस शहर के पुरकशी थानों में करवाने के लिए बाअसर शख्सियात की सिफारिशें ढूंढना शुरू कर दी हैं। ताहम अभी तक किसी किस्म की कोई ट्रांसफर जो है वो वापस ना हुई है। इन कांस्टेबल्स को जो है हर हाल में फ्लाइंग स्क्वाड के जो है हेडक्वार्टर वहां पर रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। यानी अब तक किसी भी जो सिफारिश है वो काम नहीं आई है। फयाज मलिक, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शटअप से शुरू होने वाला बहरान माजरत के अल्फाज पर खत्म हो गया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपने अल्फाज में माजरत कर ली। ऑपोजिशन ने ऐवान का बायकॉट खत्म कर दिया, जबकि ऑपोजिशन लीडर मियां महमूदुर रशीद कहते हैं नाखुशगवार सूरत हाल स्पीकर की माजरत से खत्म हो गई। नहीं, मैं आपको इजाजत नहीं देता। पंजाब असेंबली के ऐवान में स्पीकर के शट अप के अल्फाज। 6 रोज बहरान रहा जारी। अपोजिशन ने किया ऐवान से बायकॉट। अपोजिशन ने असेंबली की सीढ़ियों पर सजाया अपना ऐवान। मियां असलम इकबाल को स्पीकर के कहे अल्फाज ने अपोजिशन और स्पीकर को आमने सामने ला खड़ा किया। हुकूमत और अपोजिशन में हुए पहले मुज़ाकरात के दौर बाद मुफाहमत की तरफ बढ़ी तो स्पीकर भी हुए मुज़ाकरात में शरीक। अपोजिशन मुआफी के मुतालबे पर डटी रही। बिलाखिर स्पीकर ने ऐवान में माजरत कर ली। I feel sorry for that incident. मुअज़्ज़ज़ अरकान की जो गिलागारी हुई, मैं उसके लिए मैंने ये कह दिया। स्पीकर ने माजरत की तो अपोजिशन ने भी बायकॉट खत्म कर दिया। स्पीकर ने अपोजिशन को ऐवान में आने पर खुशामदीद कहा। स्पीकर का कहना था वो अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। अपोजिशन का ये भी कहना था कि नाखुशगवार सूरत हाल स्पीकर की माजरत से खत्म हो गई। स्पीकर साहब ने असेंबली के अंदर आकर वो सॉरी कर लिया और यकीन दहानी भी करवाई कि आइंदा वो बतौर कस्टोडियन हाउस के दोनों साइड पे वो असेंबली की कार्रवाई को बेहतर अंदाज से वो चलाएंगे। अपोजिशन के ऐवान से बायकॉट के बायस प्री बजट बहस में हिस्सा न लेने पर बहस के लिए भी 2 रोज बढ़ा दिए। अब बुध और जुमेरात को ऐवान में प्री बजट बहस होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत पंजाब में की जाने वाली कार्रवाइयों की रिपोर्ट जारी कर दी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। दहशतगर्दी के अफरियत की सरकूबी के लिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत पंजाब में सिक्योरिटी अदारों की भरपूर कार्रवाइयां। वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने कार्रवाइयों की रिपोर्ट जारी कर दी। 13 फरवरी से 12 मार्च तक सूबे में 2542 सर्च ऑपरेशन, 85,167 मशकूक अफराद को गिरफ्तार किया गया।
546 मुकदमा दर्ज। इंटेलिजेंस अदारों की बुनियाद पर 539 ऑपरेशन किए गए। जो ऑपरेशन रद्द फसाद है और जिसमें जो है वो यानी रेंजर्स और सीटीडी और पुलिस ने मिलकर किया है, वो फिगर्स आप देख लें। और ये पूरे 2 साल की फिगर, यानी अगर ये कहें कि इससे पहले भी कोई ऐसी बात है तो 27,466 लोग जो हैं वो क्वेश्चन किए गए। राना सनाउल्लाह का कहना है कि सीटीडी पुलिस ने 123 लोगों को गिरफ्तार किया, 110 मुकदमा दर्ज हुए और 17 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। किरायादारी कानून की खिलाफ वर्जी पर 253 केसेस रजिस्टर्ड किए गए। राना सनाउल्लाह ने पख्तूनों के खिलाफ कार्रवाई का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। वो प्रोपेगेंडा जो यहाँ पे किया गया या करने की कोशिश की गई और जिससे ये साबित करने की कोशिश की गई कि शायद जो है वो यहाँ पे किसी कम्युनिटी के साथ जो है वो कोई ऐसा सलूक किया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि ऑपरेशन रद्द फसाद के तहत सिक्योरिटी अदारे भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। डीएमडी फाइनेंस अब्दुल कदीर को एमडी वासा का चार्ज दे दिया गया है। सेक्रेटरी हाउसिंग ने समरी पर दस्तखत भी कर दिए। लाहौर न्यूज ने खबर 24 फरवरी को ही नशर कर दी थी। रिपोर्ट कर रहे हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन। लाहौर न्यूज का एजाज बरकरार। 18 रोज पहले ब्रेक की गई खबर दुरुस्त साबित हुई। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस अब्दुल कदीर को एमडी वासा के इख्तियारात तफवीज कर दिए गए। फैसला एमडी वासा चौधरी नसीर अहमद की रिटायरमेंट के बाद किया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग ने तैनाती की समरी पर दस्तखत कर दिए। जारी होने वाले ऑर्डर के मुताबिक अब्दुल कदीर ताहुक्म सानी एमडी वासा के फराइज सर अंजाम देंगे। इस दौरान उनके पास डीएमडी फाइनेंस का भी चार्ज होगा। एमडी वासा ने लाहौर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि लाहौर के बासियों की बेहतरी के लिए उन्होंने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मंसूबाजात की प्लानिंग कर ली है। बाकी मेरे प्लान जो है इसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं जिन पे फौरी तौर पे जो है हम एक्शन करेंगे और दूसरे लॉन्ग टर्म प्लान है। एक डायरेक्शन लाहौर वासा की ऐसी मुतय्यन हो जाए कि आइंदा फ्यूचर के लिए जैसे कहते हैं ना कि दादा बोएगा तो पोते खाएंगे। नए एमडी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तनसीब, ज़ेरे ज़मीन पानी के म्यार की बेहतरी और वासा खसारे जैसे अहम चैलेंजेस दरपेश होंगे। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। बुलेटिन में अहम खबर शामिल करें। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद की हिदायत पर म्यूनिसिपल अमले ने क्रीम पार्क में तजावुजात के खिलाफ नाइट ग्रैंड ऑपरेशन किया और 3 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया। मजीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान मलिक, बताइएगा इस नाइट ग्रैंड ऑपरेशन के हवाले से। जी बिल्कुल जी, मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद की हिदायत पर ये ऑपरेशन क्रीम पार्क के इलाके में गोल ग्राउंड के पास ये ऑपरेशन किया गया है और यहाँ पर इलाका वकील की शिकायत काफी ज्यादा आ रही थी, जिसकी वजह से ये तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और यहाँ पर तमाम जितनी भी रेडियां थी, जितने भी ठेके लगाए गए थे, उनको मुतलका अमले ने वहाँ से पकड़ लिया और उनको जब्त कर लिया और 3 ट्रक सामान जो है वो स्टोर में जमा करवा दिया है। जी, 3 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया गया है। शुक्रिया इमरान मलिक अपडेट करने के लिए। दीगर खबरें भी बनाएंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। डेप्यूटी सेक्रेटरी से ओएसडी बनाए जाने वाले राजा मंसूर को एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन हेल्थ तैनात कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट के 5 असिस्टेंट रजिस्ट्रार की डिप्टी रजिस्ट्रार के ओहदे पर तरक्की, नोटिफिकेशन जारी। सिविल एविएशन की लाहौर एयरपोर्ट की वेबसाइट 24 घंटे से खराब, मुसाफिरों को दुश्वारी का सामना। अदाकारा मीरा हुई कंगली, पैसे मांगना शुरू कर दिए। सूबाई वजीर ने 25,000 दिए, पहले कम कहे बाद में ले लिए। घर टूटने से बच गया, मौलाना तारिक जमील ने वीना मलिक और असद खटक में सुलह करा दी। फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान का बुकियों से राबते का एतराफ, जहनी दबाव की वजह से पीसीबी को आगाह ना कर सका। और सुंदर शरीफ मुल्तान रोड पर हजरत वजीहुस सेमा इरफानी के दरबार पर रौनकें, 700 पाउंड का केक काटा गया।
लाहौर फटाफट आपने जानी। अभी आपको बताएं कि कोट लखपत में देरेना दुश्मनी ने 2 अफराद की जान ले ली। मकतूलीन में एक राहगीर भी शामिल है। पुलिस की मौजूदगी में सरेआम मसलहे की नुमाइश पर 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। चंद्रावी पिंड के इलाके में दरीना दुश्मनी की बिना पर हुए 2 अफराद कत्ल। फरमान नामी शख्स अदालत पेशी पर जा रहा था कि रास्ते में घात लगाए मुलजिमों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में फरमान और राहगीर बूटा जाँ बहक हो गए। फायरिंग से 2 अफराद जख्मी भी हुए। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मुख्तलीन के वरसा लाश सड़क पर रखकर सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि उनके भाई को मुखालिफिन ने कत्ल किया है। इधर राज नंगे ने हमला करता उन्होंने, 2 जख्मी ने तो 2 मर गए। वो तरीक पे जा रहे थे, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, बेगुनाह उनको मार के चले गए हैं। पुलिस ने भी वाक़े को दुश्मनी का शाखसाना करार दिया। जाए वकवा से अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, जबकि मकतूल के वरसा ने हुक्मरान बाला से इंसाफ का मुतालबा किया है। कैमरामैन सलीम जानी के हमरा अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। और अब कुछ बात हो जाए पंजाब हुकूमत की, जिसने 68,000 मशकूक अफराद का डेटाबेस तैयार कर लिया है। 68,957 अफराद की मुसलसल मॉनिटरिंग भी की जा रही है। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट विफाकी वजारत दाखिला को भिजवा दी है। मजीद जानिए मोहम्मद हसन रजा की रिपोर्ट में। पंजाब में मशकूक अफराद की मॉनिटरिंग सख्त। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने मशकूक अफराद के गिर्द घेरा तंग कर लिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से विफाक को अहम रिपोर्ट भिजवा दी गई। पंजाब में 68,957 मशकूक अफराद का डेटाबेस तैयार। मशकूक अफराद की मुसलसल मॉनिटरिंग भी शुरू हो गई। मशकूक अफराद किसी दूसरे सूबे में जाने से कबल इजाज़त हासिल करने के पाबंद होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 1400 अफराद 4th शेड्यूल की फहरिस्त में शामिल हैं। मजीद अफराद को 4th शेड्यूल की फहरिस्त में शामिल करने की भी की गई है सिफारिश। हुकाम महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। उम्रा अदायगी और नाअहली केस का हक में फैसला। मशीर वजीर आला ख्वाजा अहमद हसान की ऐवान वजीर आला आमद पर मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। इस हवाले से देखते हैं सलमान तारिक की ये रिपोर्ट। हाई कोर्ट के फैसले ने ख्वाजा अहमद हसान की खुशी को किया दोबाला। मशीर वजीर आला उम्रा अदायगी के बाद पहले रोज पहुंचे 90 शहरा तो साथ ही आ गया अदालत से फैसला। दोहरी खुशी पर मुबारकबाद देने वालों का रश लग गया और ये सिलसिला नॉन स्टॉप चलता रहा। मुबारकबाद देने वालों में MD LWMC मुस्तफा बिलाल सैयद, चेयरमैन लाहौर बोर्ड चौधरी इस्माइल समेत लीगी ओहदेदारों और वर्कर्स की कसीर तादाद शामिल थी। इस मौका पर ख्वाजा अहमद हसान का कहना था कि वो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। हाई कोर्ट के फैसले से सबको फायदा होगा। अल्लाह की मेहरबानी से एक बहुत बड़ा फैसला है ये, और इसका फ़ायदा सिर्फ मुझे नहीं होगा बल्कि सब लोगों को होगा इंशाल्लाह। ख्वाजा अहमद हसान को मुबारकबाद देने वाले मेहमानों ने उन्हें गुलदस्ते पेश किए। मिठाई का सिलसिला भी चलता रहा। कैमरामैन जहीर अहमद के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। बिजली का निज़ाम चलता रहना चाहिए, मगर लाइनमैनों की सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। लेबर हॉल में लाइनमैन सेफ्टी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को सैयद वाजिद अली काज़मी ने मुनासिब हिफाजती इंतजामात की अहमियत पर लेक्चर दिया। राना फहद की रिपोर्ट देखिए। लेबर हॉल में मुनक़िदा सेफ्टी वर्कशॉप में लेस्को की मुख्तलिफ सब डिवीजनों से लाइनमैनों ने शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को सैयद वाजिद अली काज़मी, इंचार्ज सेफ्टी पेप्को शेख तुफैल, जनरल सेक्रेटरी हाइड्रो लेबर यूनियन खुर्शीद अहमद और डायरेक्टर सेफ्टी लेस्को अंजुम अलवी ने इन्हें मुनासिब हिफाजती बंदोबस्त करने की अहमियत से आगाह किया। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद वाजिद अली काज़मी का कहना था कि लाइनमैनों की सेफ्टी सबसे अहम है। लाइनमैनों को बकेट क्रेनें मुहैया की जाएंगी ताकि हादसात की शरह कम हो। बिहेवियर के साथ हमें साथ सिस्टम को भी ठीक करना है कि सिस्टम के अंदर दोबारा ना घुसे बीच में। एक सिस्टम के ऊपर एक दफ़ा फॉल्ट आ जाए तो उस पर काम इस नोयत का हो कि वो कम से कम आपको साल दोबारा तंग ना करे। इस सिस्टम को हमने ठीक करना है, एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस को हमने ठीक करना है। तकरीब के अख्ताम पर अफसरान और लाइनमैनों ने हर सूरत में सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद करने का हल्फ भी लिया। कैमरामैन शुएब साइमन के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज़।
दौरान ड्यूटी माली के बेईमाना कत्ल के खिलाफ PHA वर्कर्स यूनियन की काम छोड़ हड़ताल। जिलानी पार्क में एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। PHA के माली रमजान को हफ्ते के रोज दौरान ड्यूटी कत्ल कर दिया गया था। कातिलों की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी और माली से इजहार यकजहती के लिए PHA मुलाजमीन ने काम छोड़ हड़ताल की। सेक्रेटरी CBA यूनियन हाफिज अबरार की सरबराही में जिलानी पार्क में एहतजाजी मुजाहरा हुआ। सेक्रेटरी CBA यूनियन ने 48 घंटों में मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। हमने मुतालबा किया है कि 48 घंटे के अंदर अंदर उसको गिरफ्तार किया जाए। FIR उसकी कट गई है बाई नेम, और उसको गिरफ्तार न किया गया हम पूरे लाहौर को बंद करेंगे। रमजान के सुपरवाइजर ने बताया कि मुलजिम मियां फारूक गुज़श्ता 6 माह से कत्ल की धमकियां दे रहा था। मुजाहिरीन ने हाथों में कतबे उठा रखे थे जिन पर मुलजिमान की गिरफ्तारी के मुतालिबात दर्ज थे। कैमरामैन सलीम जानी के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। और अब खबरें सेहत-ए-आमा से मुताल्लिक। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब डेंटल अस्पताल ने 15 मार्च को रावी रोड पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि मेरिट के अलंबरदारों ने मेरिट की धज्जियां बिखेर दी। देखिए ये रिपोर्ट। यंग डॉक्टर्स एक बार फिर सड़कों पर निकलने को हैं तैयार। पंजाब डेंटल अस्पताल की तंजीम ने 15 मार्च को रावी रोड पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि 70% से जायद नंबर हासिल करने वाली यूनिवर्सिटी की बेहतरीन तालबा को पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम में रद्द कर दिया गया। डेंटिस्ट्री में दूसरे सूबों के लिए मुख्तस कोटा की सीटें ताहाल नहीं दी गयी। डॉक्टर्स की शिकायत है कि सेक्रेटरी हेल्थ की मुतअद्दिद बार यकीन दहानी के बावजूद दोनों मामला 2 माह से इल्तवा का शिकार हैं। मुज़र सेहत और नाकिस अशिया की फरोख्त के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की मुहिम। बगैर लाइसेंस इस्तेमाल शुदा तेल और घी की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। मुज़र सेहत और नाकिस अशिया की फरोख्त। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जहर बेचने वालों के खिलाफ मजीद शिकंजा सख्त कर लिया। पंजाब फूड अथॉरिटी और पाकिस्तान विनास्पति एंड मिल्स एसोसिएशन का PC होटल में इजलास हुआ, जिसकी सदारत DG पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मैंगल ने की। नूरुल अमीन मैंगल का कहना था कि इस्तेमाल शुदा घी और तेल की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जा रही है। इस्तेमाल शुदा घी की खरीदो फरोख्त सिर्फ लाइसेंस याफ्ता लोग ही कर सकेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो कि पहले किसी ने कोई रडार पे नहीं थी किसी की, तो इंशाल्लाह भी हमारी कोशिश ये है, चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शंस हैं और दिन रात लगे हुए हैं कि इसको पूरे पंजाब में एज सून एज पॉसिबल फैलाएं, इसको इस्टेब्लिश करें। इजलास में FC, लेज, मैकडोनल्ड, हार्डीज, शेजान और दीगर फूड ब्रांड्स के नुमाइंदगान ने शिरकत की। शुरका ने इस्तेमाल शुदा घी और तेल को ठिकाने लगाने के हवाले से किए गए फैसलों पर एतमाद का इजहार किया। कैमरामैन शबल जुल्फी के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। और अभी आपको लिए चलते हैं खेल के मैदान में। करनेट कॉलेज के ज़ेर एहतमाम ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में तालिबात ने परफॉर्म भी किया। देखते हैं सिद्रा मुनीर की ये रिपोर्ट। ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट का मेला कनेट कॉलेज में सज गया। इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी सदर ज़रई बैंक तलत महमूद का टीमों से तारुफ कराया गया। कनेट कॉलेज की एरोबिक्स टीम ने शानदार परफॉर्मेंस से खिलाड़ियों को खुशामदीद कहा। टूर्नामेंट में मुल्क भर से 200 से जायद खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने टूर्नामेंट को खुश आइन करार दिया। होप फॉर द बेस्ट, यहाँ से अच्छी लड़कियाँ आगे आएंगी और पाकिस्तान के लिए खेलेंगी। बहुत एक्साइटेड है, इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे एंड होप फॉर द बेस्ट। तकरीब के अख्ताम पर कनेट कॉलेज क्रिकेट के इंटरनेशनल खिलाड़ियों में कैश इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन इजाज विर्क के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। रंगारंग रिपोर्ट आपने जानी, खबरें और भी पेश की जाएंगी लेकिन ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। साइंस कॉलेज वहादत रोड में शोबा बॉटनी के लिए नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया गया है। प्रिंसिपल समेत प्रोफेसर्स की बड़ी तादाद ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। मजीद अहवाल जुनैरा इलियास की रिपोर्ट में।
वहदत रोड साइंस कॉलेज में शोबा बॉटनी की तोसी के लिए नई इमारत का इफ्तिताह किया गया। नए ब्लॉक की तामीर के लिए कॉलेज के मरहूम प्रोफेसर तुफैल के बेटे ने 30 लाख का अतिया दिया। इफ्तिताही तकरीब में प्रिंसिपल एजाज अहमद के हमरा प्रोफेसर तुफैल के बेटे मुबशर तुफैल और उनकी वालिदा भी मौजूद थीं। प्रिंसिपल एजाज अहमद ने मरहूम प्रोफेसर तुफैल की फैमिली का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर मुबशर तुफैल चौधरी साहब का कि कॉलेज के लिए जो बॉटनी डिपार्टमेंट की अपग्रेडेशन और रेनोवेशन का जो ज़बरदस्त काम करवा रहे हैं। मुबशर तुफैल ने कॉलेज और बॉटनी के शोबे के लिए अपने वालिद की खिदमात को याद किया। मेरे वालिद साहब प्रोफेसर मोहम्मद तुफैल चौधरी यहाँ पे गवर्नमेंट साइंस कॉलेज वादर रोड पे बायोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे और तकरीबन सारी उम्र उन्होंने यहीं सर्व किया। नई इमारत में एक स्टाफ रूम और 2 लैब रूम्स बनाए गए हैं, जबकि मजीद तामीराती काम जारी है। कैमरामैन असगर अली के साथ जुनैरा इलियास, लाहौर न्यूज़। आस्ताना आलिया हजरत वजीह सीमा इरफानी चिश्ती की बैत की 40वीं सालगिरह के सिलसिले में 700 पाउंड का केक काटा गया। ज़ायरीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। सुंदर शरीफ मुल्तान रोड पर सज्जादा नशीन दरबार आलिया सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी ने 700 पाउंड का केक काटा। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सज्जादा नशीन सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी का कहना था कि दीन और जदीद इल्म से दूरी मुसलमानों के जवाल का एक सबब है। औलिया अल्लाह की तालीमात हमारे लिए हिदायत है। शायर अवाम हबीब जालिब को खराज अकीदत पेश करने के लिए अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में सेमिनार का एहतमाम किया गया। देखते हैं ये रिपोर्ट। हाल भी नजरे खते तनसीख हो जालिब, वहाँ तुझको शिकायत है, तेरा जौहर है खतरे में। दस्तूर और मुशीर जैसी शोहरा आफाक नज़मों के खालिक हबीब जालिब की याद में हबीब जालिब मेमोरियल फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम अलहमरा आर्ट काउंसिल में मुनक्किद हुआ सेमिनार। शायर अवाम की यादों को ताज़ा करने के लिए सेमिनार में कैप्टन अताउर रहमान, वलीद इकबाल, चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल एहसन भवन समेत अहम शख्सियात की शिरकत। वलीद इकबाल का कहना था कि जालिब साहिब दर्दे दिल रखने वाले इंसान थे। वो आसान जुबान में लिखते थे। उन जैसा शायर हमारा सरमाया और फख्र है। जिस तरह की मुश्किलात से हम हैसियत कौम गुजरे, जिस तरह के मुश्किल अदवार से गुजरे, जालिब की ज़िंदगी पाकिस्तान की ज़िंदगी की तरह उन्हीं अदवार से गुजरी, उन्हीं मुश्किलात से गुजरी। हबीब जालिब की शायरी आज भी आम आदमी को जुल्म के खिलाफ बेबाकी से आवाज़ उठाने का पैगाम देती है। और अब कुछ बात हो जाए मौसम के हवाले से। मौसम की तब्दीली से मलबूसात और खानों के अंदाज भी बदलते हैं और ख़वातीन को तो बस ऐसे मौक़ों का बहाना चाहिए। कुछ ऐसी ही नुमाइश का अहवाल बता रही हैं नताशा रहमान। कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप और किस्म किस्म के खाने वहदत रोड पर कैसरे सईद हाल में सजे। फैशन की दिलदादा ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स। ख़वातीन का इस मौका पर कहना था कि ऐसे स्टॉल्स का इन्नेकाद होते रहना चाहिए। इन स्टॉल से सस्ती और मियारी चीज़ें दस्तयाब होती हैं। ज्वेलरी आइटम्स यहाँ के बहुत ज़बरदस्त थे, बेकिंग आइटम्स थे बहुत ज़बरदस्त थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। डिस्काउंट मिला, गिफ्ट मिले, काफ़ी अच्छी इनके पास क्वालिटी थी और बहुत अच्छी एग्जीबिशन जो है यहाँ पे हुई है। ख़वातीन जोशो खरोश से खरीदारी और खाने में मसरूफ़ रहीं। हमारी ज़िंदगी में फ़ैशन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। फ़ैशन की बात और ख़वातीन पीछे रहें, ये कैसे मुमकिन है। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ नताशा रहमान, लाहौर न्यूज़। ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए स्किन्स ब्यूटी सैलून के ज़ेरे एहतमाम मुस्तफ़ा टाउन में नुमाइश का एहतमाम किया गया। अहवाल बताएंगी सिद्रा मुनीर। नुमाइश का एहतमाम मुस्तफ़ा टाउन के एक निजी हॉल में किया गया। नुमाइश में लगे 35 स्टॉल्स पर ज्वेलरी, सिले अनसिले कपड़ों समेत खाने पीने की अशिया सजाई गई। स्किन्स ब्यूटी सैलून की मालिका का कहना था कि ख़वातीन की बेहतरी और मदद के लिए इस नुमाइश का इनेकाद किया गया है। औरतों को एक मोटिवेशन कर रहे थे कि वो अपने घरों में अपने बिजनेस को लेके चलें और हमने पूरे लाहौर से लेडीज़ को इकट्ठा किया है कि वो अपना देखेंगे किस तरीके से बिजनेस को वो कर सकती हैं, आगे बढ़ा सकती हैं। नुमाइश में आई ख़वातीन ने कहा कि स्मॉल बिजनेस के फ़रोग के लिए ऐसी नुमाइशों का इनेकाद होते रहना चाहिए। एग्जीबिशन ऐसी होती रहेंगी तो हम जैसी लड़कियाँ जो प्रमोट होना चाहती हैं वो प्रमोट होंगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा उनको। इस तरह के एग्जीबिशन में काफ़ी हमें मौका मिल जाएगा ताकि यहाँ से
स्टार्ट करके हम बड़े लेवल तक जा सकते हैं। खवातीन की फलाह बहबूद और इनको मजबूत करने के लिए ऐसी नुमाइशों का इनेकाद काबिल तारीफ है। कैमरामैन इजाज विर्क के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी और खाना फरहंग लाहौर के इश्तराक से आलमी कॉन्फ्रेंस बेआत फिरदौसी तूसी का इफ्तिताह कर दिया गया। रॉयल पाम क्लब में होने वाली तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर रफीक रजवाना थे। देखते हैं अब्दुल कादिर मतनी की रिपोर्ट। रॉयल पाम में 3 रोजा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बेयाद फिरदौसी तूसी का आगाज हो गया। ईरान के कौमी शायर फिरदौसी तूसी की याद में मनाई जाने वाली तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब रफीक रिजवाना थे। रफीक रिजवाना ने कहा कि ईरान पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है। इकबाल और फिरदौसी ने कौमों को फलसफा दिया। ये कौमी शायर असासे हैं, बैनुल-अक़वामी शायर हैं। इनका कलाम जो है इस तरह का है कि दुनिया में पढ़ा भी जाता है, दुनिया में सुना भी जाता है और नेशनल पोएट है। और हमें बड़ी खुशी है दैट अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह enjoys the same respect in Iran which we give him here in Pakistan। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर बराए आला तालीम रजा अली गिलानी ने कहा कि ईरान ने साबित किया है कि वो अपनी सकाफत से जुड़ा हुआ है। ये वो मुल्क है ईरान जो हमसे बेहद प्यार करता है और हमारे पास इनके लिए प्यार ही होना चाहिए। हमें वी शुड लव देम। हमारा दोस्त ईरान भी है और ये बहुत पुराना दोस्त है। इस मौके पर गिलगित बल्तिस्तान के तलबा ने इलाकाई फोक गीत और इलाकाई बल्ती रक्स भी पेश किए। तकरीब में ताजिकिस्तान के सफीर शेर अली जाना नोवू, कौंसल जनरल ईरान मोहम्मद बनी असदी, वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज व्यूमन यूनिवर्सिटी समेत तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन बाबर के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज। लॉर्ड मेयर के नोटिस लेने के बावजूद यूनियन काउंसिल 224 पिंडी स्टाफ के मसाइल हल न हुए। अहलियान इलाका उबलते गटरों, तजावुजात और लटकती तारों से तंग आ गए। मजीद जानते हैं सबिल हसन की रिपोर्ट। ये है यूनियन काउंसिल 224 जो शामिल तो लाहौर में ही है, मगर हालात देखें तो किसी तौर सूबाई दारुल हुकूमत का हिस्सा नहीं लगती। महीनों से गलियों में खड़ा पानी इलाका मकीनों के लिए मुस्तकिल एजाब बन चुका है। एक माह कबल मेयर मुबश्शिर जावेद ने यूसी का दौरा किया और मामलात फौरी ठीक करने की हिदायत जारी की। यूसी चेयरमैन चौधरी बाबर का अब भी दावा है कि फंड्स मिल चुके हैं, मसाइल को जल्द हल कर लिया जाएगा। हमारी हर यूनियन काउंसिल में इसी तरह सफाई मुहिम का आगाज चलता रहेगा और हम आवाम के जो दुख दर्द में इंशाअल्लाह शामिल है। हर हवाले से इलाका मकीनों का मुतालबा है कि मेयर इनके मसाइल हल नहीं करा सके, वजीर आला पंजाब खुद नोटिस ले। कैमरामैन फायज नूर के साथ सबील हसन, लाहौर न्यूज। दूसरी जानिब नादरा सेंटर स्वामी नगर मसाइल का गढ़ बन गया। आवाम के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड का हुसूल नामुमकिन होकर रह गया। रिपोर्ट कर रहे हैं शबीर हैदर जफर। घंटों से बिजली गायब, जनरेटर भी काम नहीं कर रहा, साइलिन इंतहाई परेशानी में मुब्तला। ये है नादरा सेंटर स्वामी नगर। शनाख्ती कार्ड के हुसूल के लिए आने वालों का कहना था कि सुबह 6 बजे से लाइनों में लगे हैं। बिजली की बंदिश है, जनरेटर भी खराब, कोई पुरसाने हाल नहीं। साइलिन नादरा आमले के रवैये से भी नाला नजर आए। शब्बीर हैदर जफर, लाहौर न्यूज। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मवाद की मौजूदगी से हर मुसलमान का दिल दुखा हुआ है। इस मवाद को हटाए ना जाने पर फेसबुक की बंदिश के लिए हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। फेसबुक पर पाबंदी के लिए हाई कोर्ट में अजहर सदीक एडवोकेट ने आईनी दरखास्त दायर की। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला और वजारत इत्तलात को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तौहीन आमेज मवाद से मुसलमानों की दिल आजारी हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद फेसबुक से तौहीन आमेज मवाद नहीं हटाया गया। ये तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है। दरखास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि गुस्ताखाना मवाद हटाने तक पाकिस्तान में फेसबुक को बंद कर दिया जाए। कैमरामैन सलीम जानी के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट lahornews.tv।